पिछले एक साल में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से रायपुर की न सिर्फ तस्वीर बदल रही है बल्कि जन सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य स्थापना की 20वीं सालगिरह पर करेंगे। 1 नवंबर को रायपुर के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन की बेहतर सुविधा के साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। स्मार्ट सिटी रायपुर के इन प्रोजेक्ट में शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संवारने का भी काम किया गया है। शहर के सबसे पुराने और बड़े तालाब बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और सफाई के नाम पर अब तक अलग अलग योजनाओं से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बूढ़ा तालाब की तस्वीर वैसी ही रही। दशकों बाद पहली बार नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयास से अब बूढ़ा तालाब को नया रूप दिया जा रहा है। तालाब से सैकड़ों ट्रक जलकुंभी और कीचड़ निकाला गया, जिसके बाद पानी साफ नजर आने लगा। नई योजना के तहत किनारों को टहलने के लिए तैयार किया गया। तालाब में वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ बोटिंग भी शुरू होने वाली है। ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब जो कि पिछले 30 साल की अपनी सुंदरता के लिए तरस रहा था, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी बहुत हुआ, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे अधिकारी आए, मगर तो भी बूढ़ा तालाब का कभी उत्थान नहीं हुआ। हमने इसकी ड्यू डेट दे के, सबसे बड़ी बात यह कि हमने ड्यू डेट दिया कि 25 दिन में हम तालाब साफ करेंगे। हमने 25 दिन में तालाब को साफ कर दिया। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयास से रायपुर में 3 सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदला जा रहा है। इनमें पंडित आर.डी. तिवारी हायर सेकेंडरी स्कूल आमापारा रायपुर, बी.पी. पुजारी हायर सेकेंडरी स्कूल राजा तालाब और शहीद स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल फाफाडी शामिल है। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहेंगे उन्हें अंग्रेजी में, और जो बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहेंगे उन्हें हिंदी में पढ़ाने के लिए सेक्शन बनाया जाएगा। इन स्कूलों में सैकड़ों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकेंगे। पहली बार देश में किसी हिंदी स्कूल को इंग्लिश करने जा रहे हैं, और वो भी पूरे जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल होते हैं, जिस तरीके से हम डीपीएस की बात करते हैं, जिस तरीके से हम केपीएस की बात करते हैं, बड़ी स्कूलों की हम बात करते हैं, तो हम उसी तरीके का वहाँ पर फर्नीचर, उसी तरीके के हम क्लासेस, उसी तरीके का हम फर्नीचर हम उपलब्ध वहाँ पर करा रहे हैं। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के साथ साथ स्मार्ट मार्केट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें 100 साल से ज्यादा पुराना जवाहर बाजार सबसे बड़ी सौगात में से एक होगा। यहाँ 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर में 66 दुकानदारों को व्यवस्थापन के तहत दुकानें मिलेंगी, जबकि इसमें से 2 गुना दुकानें बेचकर राजस्व अर्जित होगा। बेसमेंट पार्किंग में 700 गाड़ियों को खड़ा करने की जगह होगी, जिसमें मालवी रोड गोल बाजार को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलवाने के साथ साथ पुलिस को बेहतर सुविधा देने का प्रोजेक्ट कोतवाली चौक में लगभग बनकर तैयार है। यहाँ लगभग 200 साल पुराने सिटी कोतवाली के भवन को तोड़कर पीछे 30,000 वर्ग फुट में भूतल के साथ 6 मंजिल की हाईटेक इमारत बन रही है। जनता सबसे ज्यादा तरसता है भाई यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर। तो हमने वही ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए हमने मल्टी लेवल पार्किंग का हमने निर्माण किया। कलेक्टोरेट परिसर में रोजाना होने वाली ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग लगभग बनकर तैयार है। इसके अलावा कलेक्टोरेट के रेड क्रॉस भवन और पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल को तोड़कर यहाँ पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह बना दी गई है। करीब 22 करोड़ की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के साथ ही नगर निगम ने जेल रोड से देवेंद्र नगर में ऑफिसर कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर चौड़ीकरण किया जा रहा है। नई सड़क 80 फीट चौड़ी होगी तो जाम से निजात जरूर मिल जाएगी। जयस्तंभ चौक क्यों बना है, वहाँ शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी दी गई है, ये किसी को नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि ये चौक इसलिए बना है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी लगाया। ऐसे ही हमारे पूरे टोटल मिला के 10 प्रोजेक्ट है, जो बस उद्घाटन, बस स्टैंड का भी उद्घाटन होना है, न्यू बस स्टैंड का। तो ऐसे 10 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हम 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा करवाएंगे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयास से शहर का समुचित विकास हो रहा है। जरूरी है इन प्रोजेक्ट्स की लगातार मॉनिटरिंग की, ताकि समय के साथ साथ व्यवस्थाएं ना बिगड़ें। नगर निगम के विकास के ये कार्य रायपुर को देश के स्मार्ट शहरों में खड़ा कर सकते हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की यादों को संजोए जय स्तंभ चौक जैसे धरोहर को संरक्षित करने पर भी काम चल रहा है, जहां एलईडी के जरिए आजादी की लड़ाई की गाथाएं, वीरों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।